हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेसन प्लान अड्डा। आज मैं आपके लिए मैथ्स का लेसन प्लान लेकर आई हूँ। विषय हमारा मैथ्स है और क्लास जो है वो 4-5 क्लास के लिए दोनों के लिए कॉमन है। ये आज का जो हमारा प्रकरण है वो है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और जातीय मान, फेस वैल्यू। तो ये लेसन प्लान मैंने अपने एक व्यूअर के डिमांड पे बनाया है। उन्होंने कमेंट किया था कि स्थानीय मान का आप लेसन प्लान डालें, इसलिए आज मैं स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और जातीय मान, फेस वैल्यू दोनों के लिए लेसन प्लान लेकर आई हूँ। और उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन प्लान अच्छी लगेगी और आपको समझ में आएगी कि लेसन प्लान किस तरह से बनाना है। अगर वीडियो अच्छी लगे, लेसन प्लान अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखें। तो सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य, क्योंकि ये मैथ्स का लेसन प्लान है। तो मैथ्स के लेसन प्लान के लिए ये जो सामान्य उद्देश्य है वो आप सभी के लिए क्या होगा, कॉमन होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे कि छात्रों में तर्क तथा निरीक्षण शक्तियों का विकास करना। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, तर्क तथा निरीक्षण शक्तियों का विकास करना। दूसरा, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। थर्ड है, छात्रों को गणित के नियमों, सिद्धांतों तथा विधियों से परिचित कराना। और चौथा है कि छात्रों में गणितीय ज्ञान से दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान करना सिखाना। ये हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गया। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, हमेशा हमारे प्रकरण से जुड़ा होता है, रिलेटेड होता है। जैसा हमारा प्रकरण होगा हमारा विशिष्ट उद्देश्य उसी प्रकार का होगा। तो आज जैसे हमारा प्रकरण है आज स्थानीय मान और जातीय मान, तो हमारा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी वही होगा। पहला हम लिखेंगे कि छात्र संख्याओं का स्थानीय मान निकालना सीख सकेंगे। दूसरा, छात्र विभिन्न संख्याओं के स्थान के बारे में जानेंगे तथा बता सकेंगे। तीसरा है, छात्र जातीय मान, फेस वैल्यू के बारे में जानेंगे। फोर्थ, छात्र जातीय मान निकालना सीखेंगे तथा उसके स्थान के बारे में बता सकेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि बच्चे क्या लर्न करेंगे, क्या सीखेंगे इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। आगे हम देखेंगे शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम लिखे हैं यहाँ पे प्रदर्शन विधि और प्रश्न उत्तर विधि। उसके बाद देखे हैं सहायक शिक्षण सामग्री। इसमें क्या हो गया, खल्ली, झाड़न, संकेतक, माचिस की तीली, संख्याओं का चार्ट और श्यामपट्ट इत्यादि। ठीक है, जो भी सहायक सामग्री इस पाठ को पढ़ाने के लिए आप यूज़ करेंगे उसे आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। तो छात्र या छात्रा जो है संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किस तरह से पूछेंगे और हमारे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन किस तरह से निकलेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है हम बच्चों से पूछेंगे कि बच्चों 7 to 9 में 2 कौन से स्थान पर है। तो छात्र क्रियाशीलन में बच्चों का उत्तर क्या होगा, कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे है। फिर है 8 to 5 में 825 में 5 किस स्थान पर है। तो बच्चों का क्या उत्तर होगा, पहले स्थान पर। थर्ड, इन संख्याओं के स्थान को गणित की भाषा में क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं, स्थानीय मान। अगर बच्चे उत्तर नहीं दे तो आप यहाँ पे समस्यात्मक भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्थानीय मान की जगह समस्यात्मक भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा होगा उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे बच्चों आज हम लोग स्थानीय मान के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इंट्रोडक्टरी प्रस्तावना प्रश्न जो है स्थानीय मान का निकलेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रही होगी और आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण, तो प्रस्तुतिकरण में हम सभी जानते हैं कि हमें क्या करना है। प्रेजेंटेशन जब हम बनाते हैं तो 5 कॉलम्स पहले आपको बना लेने हैं। पहला कॉलम में देखिए क्या है, शिक्षण बिंदु, देन छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन या छात्र अध्यापक क्रियाशीलन। उसके बाद है छात्र क्रियाशीलन, यहाँ पे छात्र संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद है श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। ठीक है, तो पहले तो हम शिक्षण बिंदु में क्या लिखेंगे, यहाँ पे टॉपिक डालेंगे अपना आज का स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। उसके बाद संकेत लिखेंगे और संकेत में लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका चार्ट की सहायता से पाठ की व्याख्या करेंगी। उसके बाद देखें यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से, यहाँ पे मैंने चार्ट नहीं लगाया, ये कॉपी था, मैंने कॉपी पे बनाया है।
तो मैंने कॉपी पे ही ऐसा चार्ट वर्क दिखा दिया, यहाँ पे आप चार्ट चिपकाइएगा और चार्ट में बनाइएगा इस चीज़ को, ठीक है। आप चाहे तो और भी कुछ बना सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस तरह से बनाया है 7 5 3 4 2 1। यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये इकाई है और ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये हज़ार है, 10,000 है, लाख है। क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं था वरना मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाती। अगर आप जब लेसन प्लान बनाए तो हमारा लेसन प्लान काफ़ी बड़ा होता है साइज में, तो यहाँ पे अगर आप स्पेस थोड़ा सा अगर बढ़ जाए तो ज़रूर यहाँ पे लिख लीजिएगा 10 लाख और करोड़ तक, ठीक है। उसके बाद चार्ट में यहाँ पे ये दिखाने के बाद हम व्याख्यान देखेंगे। व्याख्यान में हम लिखेंगे कि किसी दी गई संख्या में किसी अंक का स्थानीय मान उसके स्थान मीन्स उसका जो प्लेस है के अनुसार निर्धारित होता है, उस मान को उस अंक का स्थानीय मान कहते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे स्थानीय मान निकालने की विधि। यदि किसी दी गई संख्या में उस अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो उस अंक के दाहिनी ओर जितने अंक होते हैं उतने शून्य लगा दिए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स है यहाँ पे कि 5394 5394 का स्थानीय मान निकालना है। तो किस तरह से हम निकालेंगे, यहाँ 4 के दाहिनी ओर एक भी अंक नहीं है तो क्या करेंगे, 4 × 1 = 4 होगा यहाँ पे, ठीक है। इकाई लेंगे, यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो एक से क्या करेंगे, गुना कर देंगे तो 4 होगा, 4 का प्लेस वैल्यू 4 होगा। उसके बाद 9 के दाहिनी ओर, देखिए 9 के दाहिनी ओर एक संख्या है, एक अंक है, ठीक है। 9 के दाहिनी ओर एक अंक है, अतः 9 के बाद एक शून्य लगेगा तो 9 × 10 = 90। उसी तरह 3 के दाहिनी ओर 2 अंक है तो अतः 3 के बाद 2 शून्य लगेगा तो 3 × 100 = 300। उसके बाद देखिए 5 के दाहिनी ओर 3 अंक है, अतः 5 के बाद 3 शून्य लगेगा तो 5 × 1000 = 5000। तो इस प्रकार स्थानीय मान निकाला जाता है। उसके बाद यहाँ पे हम बताएंगे छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे चार्ट के बगल में कि छात्र अध्यापिका चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे। छात्र अध्यापिका नहीं, यहाँ पर होगा छात्र अध्यापिका द्वारा बनाए गए चार्ट को ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद है छात्र व्याख्यान के बगल में लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका द्वारा बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद जहाँ पे सॉल्यूशन बनाए हैं उसके बगल में हम यहाँ पे लिखेंगे छात्र क्रियाशीलन में कि छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर बच्चों के कार्यों का निरीक्षण करेगी और तथा उनकी व्यक्तिगत सहायता भी करेंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखिए हम लिखेंगे शामपट कार्य। शामपट कार्य में हमारा आज का टॉपिक होगा। शामपट कार्य में आप ब्लैक शीट चिपका लें, ब्लैक शीट में आप ये लिखेंगे स्थानीय मान लिखे, टॉपिक डालें, उसके बाद क्वेश्चन है, ठीक है। 7 5 3 4 2 1 का स्थानीय मान निकाले। तो इस तरह से स्थानीय मान निकालना हम क्या करेंगे, बताएंगे। यहाँ पे 0 है, 1 से 10 से 100 है, 1000 है, 10,000 है, लाख है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे जिस तरह एक्सप्लेनेशन है तो हर बार तो एक्सप्लेन इस फर्स्ट बार में आपको करना है, इसलिए यहाँ पे लिख के बताना है और उसके बाद आपको शामपट कार्य में डायरेक्ट मैथ्स को सॉल्व करके दिखाना है। जो भी स्थानीय मान निकालने को बोला गया उसे सॉल्व करके दिखाना। तो इस तरह से सॉल्व करके शामपट कार्य में दिखाएंगे आप। तो इस तरह से स्थानीय मान निकलेगा। 1 2 टोटल 3 क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे सॉल्व करके मैंने शामपट कार्य में दिखाया है। उसके बाद देखिए जब ये आप शामपट कार्य में इतना कर ले उसके बाद आप मूल्यांकन में हम क्या करेंगे, 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला है कि 7291, ठीक है, 7291 का स्थानीय मान ज्ञात करें और दूसरा है 8521 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो इस तरह से यहाँ पे आपका पहला प्रेजेंटेशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, प्लेस वैल्यू, ठीक है। आगे हम देखेंगे फेस वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू। अब यहाँ पे फिर से आपको 5 कॉलम्स बना लेने हैं। आज का जो शिक्षण बिंदु है, शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे जातीय मान, ठीक है, जिसे फेस वैल्यू कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे छात्र अध्यापिका क्रियाशीलन में विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे हम बच्चों से।
क्वेश्चन पूछेंगे, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे कि 2950 का स्थानीय मान ज्ञात करें। तो इस तरह से छात्र क्लासेस में बच्चों का उत्तर को हम लिखेंगे। उसके बाद जातीय मान या फेस वैल्यू किसे कहते हैं, तो बच्चों ने उत्तर क्या दिया, निरुत्तर, उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। तो हम आगे क्या करेंगे, जातीय मान बताएंगे उन्हें। तो जातीय मान के बारे में हम लिखेंगे फेस वैल्यू में कि किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। उदाहरण के लिए 1729 में अगर हम जातीय मान निकालें तो 1 का फेस वैल्यू एक ही होगा, 7 का फेस वैल्यू 7 ही होगा, 2 का फेस वैल्यू 2 होगा और 9 का फेस वैल्यू 9। आगे हम कुछ पॉइंट्स, मुख्य बिंदु लिख लेते हैं। जातीय मान को वास्तविक मान और अंकीय मान के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा पॉइंट है कि इकाई अंक का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों सदैव समान होते हैं। और तीसरा, शून्य का स्थानीय मान एवं जातीय मान सदैव शून्य ही रहता है। ठीक है, ये हम बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे आप ना व्याख्यान लिख ले, जातीय मान। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे व्याख्यान लिख के आगे से समझाएंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी हम सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे 54348 का जातीय मान, तो यहाँ पे इधर से इकाई अंक से शुरू करते हैं। 8 का जातीय मान 8 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा, 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा और 5 का 5 होगा। जातीय मान क्या होता है, स्वयं वही अंक होता है। ठीक है, चाहे अंक कहीं भी हो, आपका जातीय मान फेस वैल्यू वही होगा। ठीक है, जातीय मान किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। उसके बाद देखें, यहाँ पे हम छात्र क्रियाशीलन में लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका मुख्य बिंदु को अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में उतारेंगे। उसके बाद यहाँ पर भी हम ये लिखेंगे कि छात्र अध्यापिका घूम घूम कर बच्चों के कार्यों का निरीक्षण करेगी। ठीक है, आई होप समझ में आई होगी ये भी। उसके बाद देखिए ना, यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य है। श्यामपट्ट कार्य में हम आज का जो टॉपिक है वो डालेंगे। स्थानीय मान पहले हमने लिखा था, सेकंड पेज में हम लिखेंगे जातीय मान। किसी संख्या में किसी अंक का जातीय मान स्वयं वही अंक होता है। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ सॉल्व करके दिखाएंगे श्यामपट्ट कार्य में, इस तरह से। उसके बाद देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, 548 का स्थानीय मान और जातीय मान निकालें। तो इस तरह से दोनों को एक साथ निकालना भी हम क्या करेंगे, सिखाएंगे। ये हो गया प्लेस वैल्यू और ये हो गया फेस वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने दिखाया इकाई, दहाई में क्या करना है, सैकड़े, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख तक। ठीक है, और प्लेस वैल्यू का एक फार्मूला है कि प्लेस वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू इनटू प्लेस। ठीक है, तो कौन से, जैसे 548 है ना, तो 8 हमारा इकाई अंक होगा, 4 हमारा दहाई अंक होगा और 5 हमारा सैकड़े में होगा। तो फेस वैल्यू क्या होगा, 5 हो गया। और कौन से प्लेस पे है, दहाई वाले प्लेस पे, तो इंटू 10, सॉरी दहाई और इकाई दोनों है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 500। उसी तरह 40 और 8 के बाद कोई अंक नहीं है, तो 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालना हम सिखाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन जो है उसमें हम 2 प्रश्न पूछेंगे। पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि 73248 का स्थानीय मान जातीय मान निकाले। दूसरा 5628 मतलब 5628 का जातीय मान निकालें। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लेसन प्लान बनाएंगे। नेक्स्ट पेज में देख ले, पुनरावृत्ति प्रश्न, रिकैप्चुलेशन क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हम पूछेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। बुक में आपके बहुत सारे क्वेश्चन होंगे तो आप यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, पहला हम ये क्वेश्चन लिखे कि 5623 का स्थानीय मान बताओ। दूसरा 7562895 का स्थानीय मान बताओ। उसके बाद थर्ड है 26943 का स्थानीय मान और जातीय मान बताओ। उसके बाद गृह कार्य में है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ठीक है,
तो यहाँ पे जो है हमारा लेसन प्लान एंड होता है। एंड आई होप कि आपको ये लेसन प्लान अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। सो तो ये लेसन प्लान यहीं पे एंड होता है। और भी अगर किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।